Don't you want to know what they are? It's impossible. तो ये है द वाचर्स मूवी और मूवी स्टार्ट होती है सुनसान जंगल से। जंगल में एक आदमी तेजी से भाग रहा होता है। वो काफी घबराया हुआ होता है। घड़ी में टाइम देखता है, सूरज ढलने वाला है। आदमी जान बचाने के लिए पेड़ ऊपर चढ़ता है, पर डाली टूट जाती है। आदमी नीचे गिर जाता है। आदमी उठकर चल ही रहा होता है, तभी उसे भयानक आवाज आती है। आदमी पीछे मुड़ते ही धकपका जाता है। वो चीज उसे खींचकर साथ ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है और हमें लीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो अकेली रहती है क्योंकि 15 साल पहले उसकी माँ मर गई थी। लीना आयरलैंड के एक पेट शॉप में काम करती है। लीना की लूसी नाम की जुड़वा बहन भी होती है। एक दिन लीना का बॉस उसे मैनिफेस्ट के घर में तोता पहुंचाने का काम देता है। लीना तोता लेकर निकल जाती है। रास्ते में उसे उसकी बहन का मैसेज आता है कि वो उसे कॉल करे, पर लीना कॉल नहीं करती। अब लीना भी उसी जंगल से गुजरने लगती है और अंदर जाते उसके कार का रेडियो बिगड़ जाता है। उसकी कार भी वहीं रुक जाती है। लीना को वहाँ एक बोर्ड लटका हुआ दिखता है जिसमें लिखा था नो पॉइंट टू रिटर्न, पर लीना ज्यादा सोचती नहीं। वहीं आसपास किसी रहने वाले से मदद मांगने निकल जाती है, पर लीना को आसपास कोई नहीं मिलता। तब लीना वापस कार की ओर आने लगती है, लेकिन देखती है वहाँ कोई कार नहीं है। लीना जंगल में खो जाती है। उसके आसपास बहुत सारे पक्षी उड़ने लगते हैं। तभी उसे एहसास होता है उसके पीछे कोई है। इतने में उसके पास मेडली नाम की बूढ़ी औरत आती है। लीना से कहती है अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ। लीना जल्दी से अंदर चली जाती है, जो एक बंकर जैसा होता है जिसे वे लोग कूप कहा करते थे। वहाँ उसे अंदर और दो लोग मिलते हैं जिनका नाम सैरा और डेनियल होता है। वहाँ मेडली लीना को बताती है यहाँ वाचर्स नाम के मिस्टीरियस आइडेंटिटी शीशे से हर रोज उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और रात में जो भी बाहर जाता है वे उसे मार डालते हैं। अब अगले दिन लीना घर जाने के लिए बाहर निकलती है। कुछ दूर जाते उसे दूर जंगल में कुछ खौफनाक दिखाई देता है। लीना उसे देख भागने लगती है और वापस मेडली के पास आ जाती है। मेडली बताती है तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की है। मेडली उसे समझाती है दरअसल पहले ये जंगल हेल्यूजिनेशन के लिए जाना जाता था। ये किसी को भी पागल बना सकता है। यहाँ चारों ओर सर्कल के रूप में बोर्ड लगे हैं जिसके अंदर रात होने से पहले आकर आप अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाउंड्री से बाहर गया तो वो मारा जाएगा। मेडली बताती है ये बोर्ड एक प्रोफेसर ने बनाया था। अब अगले दिन ये लोग कुछ चीजें लेने जाते हैं। यहाँ सारा बताती है मैं और मेरे पति जॉन यहाँ आए थे, पर वे अभी तक लौटे नहीं हैं। जॉन वही आदमी था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। सारा और डैनियल पिछले 5 महीने से इस जंगल में फंसे हुए थे। लीना पूछती है आखिर ये वाचर्स चाहते क्या हैं? इस पर सारा बताती है मेडली का कहना है वाचर्स आपको पागल बना सकते हैं। तभी सारा लीना को एक गड्ढा दिखाती है। बताती है वाचर्स दिन के उजाले में इन्हीं गड्ढों में छिप कर रहते हैं और अंधेरे में ही बाहर आते हैं, इसलिए वाचर्स दिन के उजाले में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाचर्स के भी कुछ रूल थे कि लोगों को बोर्ड के तय सीमा के अंदर ही रहना है, शीशे के सामने कभी पीठ नहीं दिखाना है, अंधेरे में कभी दरवाजा नहीं खोलना है और गड्ढे अंदर कभी नहीं जाना है। ये लोग ये रूल पिछले कई महीनों से फॉलो कर रहे थे और हमेशा उजाले में ही रहते थे। एक दिन लीना शीशे में आवाज कर उसे कान लगाकर सुनती है, पर उसे कोई आवाज नहीं आती। लेकिन तभी जोर की आवाज सुन लीना पीछे मुड़ जाती है। तब मेडली उसे सामने चेहरा कर शीशे को देखने के लिए बोलती है ताकि वाचर्स उसे देख सकें। इसके बाद लीना को बाहर जंगल में एक औरत खड़ी दिखती है। लीना पर धीरे धीरे जंगल का असर होने लगता है। यहाँ डैनियल उसे बताता है आज तक ऐसा कोई नहीं है जो वाचर्स को देखने के बाद जिंदा बचा हो। उसे ये बात मैडी ने बताई थी, तो इसलिए लीना को डैनियल की बातों पर यकीन नहीं होता। दरअसल लीना देखना चाहती थी वाचर्स दिखते कैसे हैं। अब डैनियल की मदद से लीना गड्ढे अंदर जाती है। अंदर उसे 1992 का न्यूज़पेपर, एक हैंडी कैंप और एक साइकिल मिलती है। तभी लीना के पीछे एक वाचर आता है। उसका सिर्फ हाथ ही दिखता है, लेकिन रोशनी की वजह से वो लीना तक नहीं पहुंच पाता और डैनियल लीना को सामान सहित बाहर निकाल लेता है। लीना अंदर से वाचर्स का बहुत सारा सामान उठा लाती है जो शायद वाचर्स द्वारा मारे गए लोगों का होगा। यहाँ लीना को पता चलता है कूप को पावर देने के लिए उसी प्रोफेसर ने एक एनर्जी सोर्स भी बना रखा था। तभी मेडली आकर लीना से पूछती है तुमने अंदर क्या देखा? तब लीना झूठ बोलते हुए कहती है मैंने अंदर कुछ नहीं देखा। तभी बाहर से दरवाजे को कोई नॉक करता है। वो सियारा का पति जॉन होता है। वो अंदर आना चाहता था,
जॉन बुरी तरह घायल होता है, लेकिन मैडली सायरा को दरवाजा खोलने से रोकती है। कहती है ये वाचर्स की चाल है। वाचर्स कभी अंधेरा होने के बाद इंसानों को नहीं छोड़ते। यहाँ मैडली को पता चल जाता है लीना ने रूल तोड़ दिया है और इसमें डैनियल ने उसकी मदद की है। दोनों बहस करने लगती हैं। इधर सायरा जॉन को अंदर लाना चाहती थी। बाहर उन्होंने कैमरा लगा रखा था जिससे वे जॉन को देख सकते थे। मैडली के कहने पर सायरा जॉन से पूछती है वो कौन सा बुक पढ़ रही है, पर जॉन नहीं बता पाता। तब सायरा उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है। जॉन अपना चेहरा दिखाते हुए जान बचाने की गुहार लगाता है। तभी वाचर उसे खींच कर ले जाती है। फिर कूप के शीशे को वाचर्स तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि लीना ने रूल तोड़ दिया था। मैडली सबको पीछे कर खुद सामने खड़ी हो जाती है। तब सब कुछ रुक जाता है। मैडली वाचर्स के सभी सामान को लौटा देती है जिसे वाचर्स खींच लेते हैं और मैडली सभी को समझाती है फिर कोई रूल नहीं तोड़ेगा। अब जैसे जैसे सर्दियां आने लगती हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। सायरा अपने पति के मौत के सदमे में होती है। वो वापस उसी गड्ढे में जाने की सोचती है जहां वाचर्स जॉन को ले गए थे, लेकिन लीना उसे रोकते हुए कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जंगल तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। तभी उसे डैनियल की आवाज आती है। जाने पर देखती है वहाँ डैनियल ने मैडली को बांध रखा है। डैनियल वहाँ से भाग जाता है। जंगल उसके भी दिमाग पर असर डाल रहा था। सायरा उसे रोकने पीछे जाती है। लीना मैडली को उठाती है। चूंकि अंधेरा होने वाला था इसलिए दोनों छिपने कूप की ओर भागते हैं, लेकिन डैनियल ने सायरा के साथ अंदर दरवाजा बंद कर दिया था। तब मैडली लीना को लेकर एक जगह पर जाती है जहां वाचर को उनकी स्मेल नहीं मिलती। तभी वहां एक वाचर आता है जो इंसान जैसा लेकिन बेहद ही खौफनाक होता है। वो बहुत ही लंबा होता है और साथ ही वहां और भी वाचर आ जाते हैं। दरअसल सभी वाचर कूप अंदर इंसानों को देखकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। जब वाचर्स कूप के पास जाते हैं तब डैनियल उन्हें बताता है मैडली यहाँ नहीं है। ये सुन सभी वाचर वहाँ से चले जाते हैं। तब लीना और मैडली वापस कूप अंदर आने की कोशिश करती हैं। लीना किसी तरह डैनियल को दरवाजा खोलने के लिए मना लेती है और अंदर जाने के बाद मैडली सभी को बताती है वाचर्स आकार बदलने वाली परियां हैं। वो हमसे सीख रही हैं कि इंसानों की बेहतरीन नकल कैसे की जाए। उनकी ये परंपरा सालों से चली आ रही है, पर हमने वाचर्स का एक रूल तोड़ दिया है, इसलिए वाचर्स कूप पर हमला कर रही थी। मैडली बताती है मैंने एक बार वाचर्स को देखा था। वो बिल्कुल मेरे जैसी पतली दुबली और लंबी थी। उसका चेहरा बहुत ही अजीब था। तभी उन्हें अंडरग्राउंड जाने का रास्ता मिलता है जिसे उसी प्रोफेसर ने बनाया था। वहाँ नीचे बंकर में उन्हें प्रोफेसर का वीडियो मिलता है। प्रोफेसर बताता है वो यहाँ जानवरों पर रिसर्च करने आया था, लेकिन एक दिन उसने एक वाचर को पकड़ा। उसके साथ उसका गहरा बॉन्ड बन गया। तब लास्ट वीडियो में निराश प्रोफेसर बताता है जंगल से कैसे निकला जा सकता है। प्रोफेसर सभी को जंगल में उसी जगह जाने के लिए कहता है जिस जगह नदी के पास उसने अपनी बोट छोड़ी थी। उन्हें जाने का रास्ता पक्षी बताएंगे और अंत में अपने सभी रिसर्च को नष्ट करने की गुजारिश करता है। फिर कूप के पास जाकर वाचर और खुद को मार डालता है। वीडियो वहीं समाप्त हो जाता है। अगले दिन सभी पेड़ पर लगे चीन के सहारे वाचर की सीमा तक पहुंच जाती हैं, जहां से प्रोफेसर का तोता उन्हें नदी के किनारे तक ले जाता है। रास्ते में मैडली सभी को पत्थरों का निशान दिखाती है जिसमें परियों को कैद कर दिया गया था। एक समय परियां इंसानों के बीच गोट की तरह रहा करती थीं, पर टाइम के साथ उनकी शक्तियां इंसानों को डराने लगी। तब इंसानों और परियों के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया। इंसानों ने परियों को जमीन अंदर जंगल के बीच कैद कर दिया ताकि वे बाहर ना सके। सदियों तक परियां बाहर निकलने की कोशिश करती रहीं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ उन्होंने अपने पंख खो दिए हैं और वे इस जंगल को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। अब मैडली सभी को जल्दी चलने के लिए कहती है क्योंकि अंधेरा होने वाला था। वाचर्स की आवाज आने लगी थी। सभी तेजी से आगे बढ़ते हैं। वाचर्स भी उनका पीछा करने लगते हैं। आखिर में उन्हें नदी मिल जाती है। सभी बोट में चढ़कर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक वाचर जॉन का रूप लेकर डैनियल को चकमा देता है और डैनियल के पास जाते ही उसे मार डालता है। मैडली, सियरा और लीना भागने में कामयाब हो जाती हैं। वहीं बहुत सारे वाचर्स जंगल में मरने वालों का रूप लेकर खड़े होते हैं। अब लीना प्रोफेसर के सभी नोट खत्म करने जाती है, लेकिन तभी उसे पढ़ने पर पता चलता है एक समय इंसान और परियां एक साथ रहा करती थी। कुछ ने आपस में संबंध बनाए जिनसे इस तरह के हाइब्रिड संतानों का जन्म हुआ जो सूरज की रोशनी में भी जा सकते थे। वे अपना रूप बदल सकते थे, चाहे लोग जिंदा हो या मुर्दा। लेकिन जब इंसानों ने परियों को बंद कर दिया तब इनका क्या हुआ कोई नहीं जानता।
लीना सायरा से मिलने जाती है और उसे एक तस्वीर दिखाती है। तब पता चलता है मैडली प्रोफेसर की पत्नी थी जो कैंसर से मर गई थी। इसका मतलब प्रोफेसर का वाचर मरा नहीं था, मैडली ही वो वाचर थी। दरअसल प्रोफेसर अपनी पत्नी को जिंदा करना चाहता था और वाचर की उसकी पत्नी का रूप लेने से ऐसा हो सकता था। इतने में असली सायरा घर पहुंचती है। इसका मतलब लीना के सामने मैडली थी जिसने सायरा का रूप लिया था। मैडली सायरा को दूर फेंक देती है और तेजी से लीना पर हमला करती है। बताती है वाचर्स ने उसे निकाल दिया क्योंकि वो दिन के उजाले में भी चल सकती थी। यहाँ मैडली लीना की जगह लेना चाहती थी। वो इंसान और परियों की संतान थी। मैडली लीना से कहती है इंसान कितने एविल होते हैं और मैं जानती हूँ तुम भी खुद को ऐसा ही मानती हो। दरअसल यहाँ लीना खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी जिद के कारण ही उसकी माँ मारी गई थी। वो खुद को आधी एविल मानती थी। मैडली कहती है दुनिया में उसकी तरह और भी हाफ ब्लड फेरी हैं और अगर वो उन्हें ढूंढ ले तो वे सभी इंसानों से बदला ले सकती हैं। मैडली अपने पंख खोल उड़ जाती है। अंत में लीना अपनी बहन लूसी से मिलने जाती है और नीचे से मैडली बच्चा बन उन दोनों पर नजर रख रही होती है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पर अगर आप जानना चाहते हैं क्या हुआ जब एक भालू ने कोकेन खा लिया तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।